Hello everyone, welcome to the channel of Education World EW. Welcome to your class of Business Studies. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जिनको हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के पहले बारे में स्टडी करता है कि ये क्या होती है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में सारे के सारे वो इंडिविजुअल्स या वो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं जो प्राइवेटली मतलब इंडिविजुअली मतलब अपने सिर के ऊपर काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कंपनी होगी, ये सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये प्राइवेटली रन कर सकती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता। गवर्नमेंट कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करती है। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो अपने से करते हैं, अपने से रिसोर्सेज लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। पब्लिक सेक्टर में सीधा सीधा गवर्नमेंट का शेयर रहता है। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कवर की जाती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो रोल रहता है। ठीक है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 51% से ज़्यादा जिसका होता है ना वो सरकारी मानी जाती है। सो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दीज एंटरप्राइजेस। इन एंटरप्राइजेस के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, बाकी जो कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनीज BSNL ऑल थी या इंडियन रेलवेज था, इंडियन रेलवेज है, तो वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी की क्या फीचर्स हैं, इसमें जो कैपिटल आएगी ना वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट। दूसरी बात, इनका पब्लिक वेलफेयर जो है ना वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। स्टेट सर्विस मोटिव, जिसको हम कहते हैं सर्विस मोटिव, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, और ये लोगों के लिए लोगों को अकाउंटेबल रहती है, क्योंकि इसमें ना टोटली डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब गवर्नमेंट बनी ना डेमोक्रेटिक सेटअप से। सो गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कंपनी बनाए, कंपनी के थ्रू जो है वो लोगों की मदद करे, लोगों की हेल्प करे, लोगों का भला करने की सोचे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किस लिए काम करते हैं कि हम नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, नॉमिनल फ़ी चार्जेस के ऊपर जो है वो मैक्सिमम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो ये पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस के आगे फर्दर टाइप्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज, और हमने तीनों स्टडी करने हैं बेटा आज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करता है। देखो, दीज आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिनको सेटअप करती है, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, मिनिस्टर्स करते हैं ना, जैसे रेलवे मिनिस्टर अलग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स हो गए, तो गवर्नमेंट के थ्रू इनको पैसा आता है। गवर्नमेंट के जैसे इनमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल या मैनेज करती है। सो इसको कहते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फीचर्स क्या है, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑनर्स अलग है, ऑनर सरकार है, ठीक है, मैनेज किसने करना, उसने भी सरकार नहीं करना। फाइनेंस कहाँ से आएगा, एनुअल बजट में से। यूनियन बजट बनता है बेटा, आप सबको पता होना चाहिए कि कंट्री में यूनियन बजट बनता है जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लागू किया जाता है, राइट। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, सो गवर्नमेंट के रूल्स जो है ना अकाउंटिंग को लेके, ऑडिट को लेके, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहता है। स्टाफिंग जो है, इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्रूट किए जाते हैं, स्टाफ किए जाता है। और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को रहती है। किसको रहती है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट, मैरिट्स क्या हैं, कहता है ये गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने जैसे बनाया प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने अपने कॉलेजेस को टारगेट दे दिया कि सबसे ज़्यादा जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं या गर्ल्स जो हैं, गर्ल चाइल्ड जो है उसका इनरोलमेंट रहना चाहिए स्कूल्स में। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स भी मिल जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में वो अकाउंटेबल भी हो जाता है कि हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करी है फंड्स की। और जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल इंडिया जो हो गया या हम कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी का जो है वो राइट होना चाहिए
चेक होना चाहिए, कंट्रोल या मैनेजमेंट होना चाहिए, वहां पे ये बिल्कुल वर्क करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डीमेरिट्स क्या है? बात ये है कि आपको पता है ना, सरकारी काम में मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, रिजिड होके काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते ही नहीं है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है ना। ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उनको अब सरकारी कामों में आपको पता है कि उनको जनता से लेना देना नहीं है ना, उनको सिर्फ अपना पैसा बनाने से लेना देना होता है। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा मैनेजमेंट की जाती है ना, बट कई बार वो अपने पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज नहीं होते। सूटेबिलिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए ना, और जहाँ पे सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, स्पेशल एक्ट एक पास किया जाता है, ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, LIC एक्ट, GIC एक्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलता है बेटा इसको, FCI एक्ट, ठीक है। जितने भी लॉज पास किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा। फीचर्स क्या है? एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश होती है, ऑब्जेक्ट्स, पावर्स और फंक्शंस उसी से पता लगता है। सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। इसका अपना स्टाफ है जो अपॉइंट और रिक्रूट होता है, और ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होता है। इनका काम क्या है कि इनके जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट से बोरो करने हैं और गवर्नमेंट उसमें पैसे लगाएगी। पब्लिक से भी अगर ये बोरो करता है ना तो वो भी रिटर्न करता है। ऑडिट रूल्स लगते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर रूल्स लगते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते। इनके अपनी एक्ट के अंडर जो ऑडिटरी रूल्स हैं, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। सो नेक्स्ट इज मेरिट्स, इंटरनल ऑटोनोमी, ठीक है। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, क्योंकि अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। डिसीजंस जल्दी हो पाते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है, और मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली हो पाती है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स का राय मिल जाता है, एक्सपर्टीज मिल जाती है, प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है ना, इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप बताता है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होगी, हमारे यहाँ पे कौन कौन से, जैसे ऑडिटर्स होंगे, इंश्योरेंस एजेंट्स होंगे, बैंकर्स होंगे, कौन कौन होगा और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होगी। सो उसके एक्ट में पूरी की पूरी चीज़ बताई जाती है। तो वो चीज़ जो है ना, वो इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल कर देती है। डीमेरिट्स ये होते हैं, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, मोनोपली रहती है, बट वो काम जो है वो इनएफिशिएंटली करना शुरू कर देता है। और आपको पता है जहां पे भी आप सरकारी काम में डील करोगे ना, करप्शन देखने को मिलेगी। सूटेबिलिटी ये है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे सूटेबल है जहां पे आपको स्पेशल पावर्स चाहिए, जो नॉर्मली एक्ट में नहीं मिलता ना, आपको अलग से चाहिए अपने ऑपरेशंस को लेकर, आपको अलग से चाहिए अपने फ्रेमवर्क को लेकर, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, और बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, जिसमें 51% से कम शेयर नहीं है ना, उसको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। सो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी हो गया, ये जो कंपनीज है ना जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। फीचर्स क्या है? कंपनीज एक्ट 1956 ने 2013 आ गया हुआ नया, और कंपनीज रूल्स 2014 के हिसाब से काम चलना है। लीगल एंटिटीज की अलग से है, मैनेजमेंट रेगुलेट की जाती है, एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, और फंड्स जो हैं वो शेयर होल्डिंग से मिलता है। मेरिट्स क्या है? कंपनीज एक्ट के अंडर ये परफॉर्म काम चलता है, मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करो, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से काम कराओ, ऑनर तो गवर्नमेंट ही रहेगी, और मार्केट में इनका एक स्टैंडिंग रहता है। लिमिटेशंस ये है कि अब गवर्नमेंट कहती है कि 51% शेयर मेरा है, तो वो जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इवेड करते हैं, डायरेक्टली पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं होती गवर्नमेंट कंपनीज, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को इंक्लूड कर लेता है। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़रूरत है ना, जहाँ 49% काम प्राइवेट कर रहा है, 51% सरकारी कर रहा है, वहाँ पे ये ठीक है। जहाँ पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द टूडेज सेशन इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? ये वो कंपनीज हैं जिनकी फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज में हैं, बट इनके हेडक्वार्टर उसी कंपनी में है जिस कंपनी में ये काम करता है। जैसे फिलिप्स या कोका कोला।
फीचर्स, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज इसमें रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि आपने अलग अलग कंट्रीज में काम करना है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस रहते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, इनके जो हेड क्वार्टर्स है ना, जैसे आप ये कह लो कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर, गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो इस कंट्री में, बट बाकी जगह उसकी ब्रांचेस काम करती हैं, उनके ऑफिसेज काम करते हैं, उनके सब्सिडरीज काम करते हैं, बट हेड ऑफिस एक ही रहता है। फॉरेन कोलैबोरेशन रहती है, हम लोग एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं टेक्नोलॉजी की सेल के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रांड नेम वगैरह यूज करने के लिए, सो फॉरेन कोलैबोरेशन रहता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस लेवल पे काम करती है। प्रोडक्ट इनोवेशंस रहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहती हैं। देखो डोमिनोज है, डोमिनोज जो है ना वो फ्रेंचाइजी देता है। क्या देता है? फ्रेंचाइजी। हर कंट्री में वो कोशिश करता है कि मैं एंटर कर जाऊँ, बहुत सारी कंट्रीज में उनके अपने सेंटर्स हैं, तो वो फ्रेंचाइजी के थ्रू काम कर रहा है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ होती है कि देखो एप्पल है, एप्पल एमएनसी है ना, एप्पल के पास किस टेक्नोलॉजी की कमी? किसी भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। नई नई इनोवेशंस ये कर पाते हैं क्योंकि इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत सारे होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इनकी इंटरनेशनल लेवल की होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रहती है हमारी ग्लोबल कॉर्पोरेशंस। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर था। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स चैनल में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।